मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो के हमरा गढ़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मरियम नवाज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ारों पर भी फूल रखे, फातिहा खानी की। मरियम नवाज नौडेरों से बिलावल भुट्टो के हमरा गढ़ी खुदा बख्श आई। मरियम नवाज आज शाम की फ़्लाइट से सक्खर से इस्लामाबाद रवाना होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। रियासत के तमाम सतून अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ बयानिए की तैयारी के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास आज होगा। PDM तहरीक और हुकूमती बयानिए में बेहतरी से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। सेनेट में कुलसूम परवीन की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा या नहीं। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की ज़िमनी इंतखाब रोकने की इस्तदा। चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि कोरोना की लहर के बायस इंतखाब मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन जारी करदा शेड्यूल पर नजरसानी करे। कुलसूम परवीन की खाली नशिस्त 11 मार्च को वैसे ही ख़त्म हो रही थी। फरवरी 2021 में सेनेट इलेक्शन शेड्यूल है। खाली नशिस्त पर एक ही बार उन्हीं दिनों में इलेक्शन करा लिया जाए। चेयरमैन सेनेट ने मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की खाली नशिस्त पर 14 जनवरी को इंतखाब का शेड्यूल जारी कर रखा है। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। लॉन्ग मार्च नहीं, लॉन्ग मार्च होगा। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का तंज, कहा अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। कंप्यूटराइज इस्तीफों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुस्ताफी होने के लिए इस्तीफा हाथ से लिख कर देना होता है। अपोजिशन जमातों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब से है और चाहते हैं कि उनके केस खत्म किए जाएं। आसिफ जरदारी ने जेल भरने की बात की है। आसिफ अली जरदारी ने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है। हुकूमत की इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वज़ीर आज़म से काबीना में अपना एक रुकन बढ़ाने का मुतालबा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान PTI और BAP को यकसा अहमियत देते हैं। PTI इस मोहब्बत का इंसाफ से जवाब नहीं देती। वफाकी हुकूमत हमारी गुजारिशात नज़रअंदाज करती रही तो फ़र्क पड़ सकता है। स्पीकर को इस्तीफा भेजा ही नहीं, फिर उन्हें इस्तीफा कहां से मिला? नून लीग के रुकने कौमी असम्बली सज्जाद अवान का सवाल। कहा उनका इस्तीफा तो उनके पास है, सीट पार्टी की अमानत है, जब भी पार्टी इस्तीफा मांगेगी पेश कर देंगे। अपोजिशन के इस्तीफों से फर्क पड़ेगा, हुकूमत नहीं चल सकेगी। PDM का स्टेज पंजाब दुश्मन पार्टीज की आमाजगाह है। नाम नेहाद कौम परस्त अरबों रुपए डकार के पंजाब को गाली देते हैं। फवाद चौधरी की अपोजिशन रहनुमाओं पर तनकीद। वफाकी वजीर का कहना है कि 10 बरसों से बलूचिस्तान को औसतन 400 अरब रुपए हर साल ट्रांसफ़र होता है। बलूचिस्तान की 1 करोड़ की आबादी है, ये पैसा कहाँ गया? रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा है, इस्तीफे हमारे पास आ गए, अब कमेटी फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। हमारा फर्ज है अवाम का साथ दे और ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करे। अवाम के फायदे के लिए पीपल्स पार्टी कुछ भी कर सकती है। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं सर्द हवाएं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी, नदी नाले जम गए। मरी, पारा चिनार और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। खूबसूरत मनाजिर देखने सयाहों की आमद जारी। स्टोर का मनवेली रोड बर्फबारी के बायस खस्ताहाली का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात। स्वात के सयाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा में सयाहों का तांता। होटलों में कमरे मिलना मुश्किल हो गया। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -9, कालाम कोयटा -8, गोपिस -7, स्कर्दू -6, पारा चिनार -5, जोब -4, चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
कराची में ठंडी हवाएं, सर्दी बढ़ गई और मजीद बढ़ेगी। सर्दी की लहर जुमे तक जारी रहने और सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा में सड़कों गलियों समेत मुख्तलिफ जगह खड़ा पानी जम गया। लाहौर में ठंडी हवाओं के बायस मौसम मजीद सर्द हो गया। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद धुंध में कमी। पेशावर में कल की बारिश के बाद धूप निकल आई, सर्दी की शिद्दत बरकरार। मंगनोई टेस्ट, पाकिस्तान फॉलो ऑन से बच गया। तीसरे दिन पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 239 रन बनाकर आउट हो गई। एक तरफ बारिश और जालाबारी, दूसरी तरफ कीवीज की तूफानी बॉलिंग के सामने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ठहर ना सकी। मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। अजहर अली 5, हारिस सुहेल 3 और फवाद आलम 9 रन बनाकर 9-2-11 हो गए। आबिद अली ने 25 और यासिर शाह ने 4 रन बनाए। रिजवान और फहीम अशरफ ने न्यूजीलैंड का डटकर मुकाबला किया। दोनों ने 7वीं विकेट पर 107 रन की शराकत बनाई। रिजवान 71 रन बनाकर रन आउट हुए। बरतानिया से कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान मुंतकिल होने के साइंसी शवाहिद नहीं। बरतानिया से हाल ही में वापस आने वालों को ट्रेस करके टेस्ट कराने का सिलसिला जारी। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के लिए $15 करोड़ मुख्तस किए हैं। शुबा सेहत से वाबस्ता अफराद और 65 बरस से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के जरिए मंगवाई गई वैक्सीन भी कम दाम में मिलेगी। मुल्क में कोरोना के 55 मरीजों का इंतकाल। मजीद 1974 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रही। 24 घंटे में कोरोना केस मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा एबटाबाद में 15% से जायद रही। कराची में 14.81% और हैदराबाद में 14.47% रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में मुनक्किद तकरीब में शिरकत। तलबा को बैनुल-अक़वामी डॉक्टरेट डिग्री स्कॉलरशिप के सर्टिफिकेट दिए। वज़ीर आज़म का कहना था, नौजवान ही इस मुल्क का मुस्तक़बिल हैं। असल कामयाबी के लिए अल्लामा इकबाल के कलाम से रहनुमाई हासिल करें। लाहौर में सफाई सुथराई का निज़ाम अब तक दरहम बरहम। गढ़ी शाहू, धर्मपुरा, अंदरून शहर समेत बहुत से इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर। बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर खड़े पानी में भी कूड़ा बह गया। ताफुन उठने लगा। वेस्ट मैनेजमेंट का मशीनरी कम होने का बहाना। ड्रेन पाइप डालने के लिए सड़कें खोदने से भी शहरियों को मुश्किलात। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर PPSC उम्मीदवारों का एहतजाज। पेपर लीक होने समेत तमाम मामलात की आज़ादाना इंक्वायरी कराकर जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मकसूद अहमद कहते हैं कि एहतजाज करने वाले कई उम्मीदवारों ने 30 से 54 बार दरखास्तें दी, कामयाब नहीं हुए। पेपर लीक होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मेयर इस्लामाबाद के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। नून लीग के पीर आदिल शाह और PTI के साजिद महमूद के दरमियान मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार अजहर महमूद भी मैदान में। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त नून लीग के शेख अंसर अजीज के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदे में तोसी। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा कि पाकिस्तान को तिजारत, ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का मरकज़ बनाना चाहते हैं। ट्रांजिट ट्रेड से मुताल्लिक़ मामलात हल कर लिए जाएंगे। जनवरी के इख्तिताम तक ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अफगान वज़ीर तिजारत का कहना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई देना चाहता है। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरी क़यादत की सेहत ख़राब होने पर इजहार तशवीश। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, कश्मीरी क़यादत तिहाड़ जेल में कोरोना के बीच अबतर हालात में ज़िंदगी गुजार रही है। आसिया अंदराबी, शब्बीर शाह, यासीन मलिक, दीगर कश्मीरी क़यादत की मुसलसल कैद पर तशवीश है। सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक, दीगर सीनियर कश्मीरी कायदीन काले कवानीन के तहत नजरबंद हैं। फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी करार अवार्ड अपने नाम कर लिया।
दुबई में ग्लोब सॉकर अवार्ड की तकरीब में मेसी, मोहम्मद सलाह और रोनाल्डिनो को पीछे छोड़ दिया। रॉबर्ट लिवांडोस्की प्लेयर ऑफ द ईयर, जबकि रियल मैड्रिड क्लब ऑफ द सेंचुरी का एजाज पाने में कामयाब। जोर लगा के जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने। आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले, टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। ये भी 2020 का कसूर है। हाँ ना यार, तू ते जाना। और डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।